ख़वातीनो हज़रात, नात पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हमने हासिल की नसीर अहमद चिश्ती साहब से। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औसाफ़ रमज़ान की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मुनीब हामिद और निमरा तारिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज उम्मत मुस्लिमा चौथे रोज़े का अजर व सवाब हासिल कर रही है और इसी कोशिश में है कि इस माह मुक़द्दस में जितना हो सके अपने रब की कुर्बत इख्तियार कर ली जाए। बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें नाज़रीन कराम रोज़ेदार के लिए जन्नत में खुसूसी दरवाज़ा है। वैसे जैसे कि हदीस मुबारक एक हदीस मुबारक का मफ़हूम इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है और क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं। चनाचे जो शख्स रोज़ा रखने वालों में से होगा वो उसमें दाखिल हो जाएगा और जो उसमें दाखिल हो गया उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। और इस पे यहाँ पे हमारा सुभान अल्लाह कह रहे हैं। बनता है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि हम थोड़ी देर की तकलीफ इस दुनिया में बर्दाश्त करते हैं, प्यास या भूख बर्दाश्त करते हैं और उसके बदले में अल्लाह ताला ने फिर अब्दी फायदा इंसान को खुसूसी जो है हम सब के लिए जो है एक तैयारी करके रखा हुआ है। अल्लाह पाक ने इसका जो है अजर कि कभी प्यास नहीं लगी, और भी इसके बहुत सारे फायदे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, उसका मफहूम है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जज़ा दूंगा। हदीस मुबारका का मफहूम है, जब रमज़ान का महीना आता है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, बहुत खूब, अल्लाह खूबसूरत। और ये रमज़ान की रहमतें और बरकतें हैं, उनको जितना हम जिक्र करते जाएं, एक महीना आई थिंक बहुत ही कम है। हम लोग अगर बैठ के देखना शुरू कर दें कि रमज़ान अल मुबारक कितना खूबसूरत महीना है तो वो बहुत कम वक्त हमारे लिए होगा। और इसमें एक और बात है कि इंसान नवाज या फिर खादिम इंसानियत, ये तमाम अलकाब हर उस फ़र्द की शनाख्त बन जाते हैं जिसने अपनी जान और माल को अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया हो। माजी के बईद हो या माजी करीब और हाल में भी बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की बिला तफरीक बग़ैर कोई डिस्क्रिमिनेशन के खिदमत के लिए चुना है। और उन्हीं में से आज एक शख्सियत हमारे साथ इन स्टूडियो भी मौजूद है। मुनीब आपका तारुफ करवाएंगे कैसी कौन सी शख्सियत है जो हमारे साथ मौजूद है। समाजी तंजीम ज़ेब फाउंडेशन खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार है और नादिर तबके की मदद में पेश है। ख़वातीनो हज़रात, ज़ेब फाउंडेशन गुज़िश्ता 10 सालों से रमज़ान अफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम कर रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसके साथ जो है ब्लड डोनेशन, मेडिकल एड और कुदरती आफात के दरमियान इंसानी खिदमत करना, इन सब महाज पर ज़ेब फाउंडेशन काम कर रही है। और ज़ेब फाउंडेशन के रूरवा साद ज़ेब साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और थैंक यू वेरी मच कि आपने मदू किया और अप्रिशिएट किया। और ये जस्ट मोटिवेशन है बहुत से लोगों के लिए कि वो भी अच्छा काम करें तो उनको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे मोटिवेट किया जाता है। बिल्कुल सर, हमें खुशी है कि आप हमारे पास आए और क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं उनकी रोशनी के, उनकी साए तले हमें भी थोड़ा सा मौका मिला कि आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और इसका अजर खुदा की ज़ात यकीनन वो लिख रही है। और मेरी दुआ है कि बहुत ज़्यादा अजर व सवाब आप सबको जो है अल्लाह पाक जो है अता फरमाए। क्या सोचा, कैसे इसका आगाज़ हुआ था? मुनीब भाई, ऐसे है कि ये मैं ख़ुद इंडिविजुअल इसमें कुछ भी नहीं हूँ। मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं जो मेरे साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मुख्तलिफ जो मसाइल दरपेश आए वो साथ रहे। हुआ ये कि हमने ब्लड डोनेशन से स्टार्ट किया, ब्लड एक्टिविज़म में थे हम। उस ब्लड डोनेशन से करते करते हमने रोज़ाना का वीकली जो लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू की। हम देख बनवाते थे, रोड साइड मज़दूरों को देते थे। हमें अच्छा लगना शुरू हो गया कि ये काम तो बड़े मज़े का है। इससे रिस्क में भी इजाफा होना शुरू हो गया क्योंकि बांटने से बढ़ता है रिस्क। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। उसके बाद हमने जब वो पूरा साल हमने वीकली डिस्ट्रीब्यूशंस की, इस तरह ब्लड डोनेशन करते थे, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते रहते थे साथ। रमज़ान आया, रमज़ान में दोस्तों ने कहा कि क्यों ना हम रमज़ान में अफ्तार भी करवाएं। तो हमारे दोस्त हैं जैसे चौधरी मेहताब साहब हैं, ज़ुबैर साहब हैं, अहमद साहब हैं, राजा उमैर साहब हैं, हमारे अहमद कफ़ील साहब हैं, दानियाल साहब हैं, जैन साहब हैं, मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं जो पहले दिन से साथ हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि आएँ हम अब अफ्तारी करवाएंगे रोड साइड। गरीबों को, मज़दूरों को हमने रोड साइड एक दस्तरखान लगाया और अफ्तारी शुरू कर दी। मदद किस तरह हुई इसमें, मोटिवेशन क्या मिली, वो ये मिली कि हमने जब बांटना शुरू किया, अल्लाह का रिस्क दिया हुआ हमारे पास जो था, हमारे दोस्तों के पास था, हमारे घर के, हमारे फैमिली के जो लोगों की डोनेशंस आपस में थी, कलेक्टिवली बांटना शुरू किया तो सुकून हुआ और वो डबल होना, मल्टीप्लाई होना शुरू होगी। तो हर साल हमें फील हुआ कि हमारे लिए आसानियाँ अल्लाह कहीं ना कहीं कर रहा है।
तो बस वो जज्बा, वो नेकी का जज्बा लेके आज तक कोशिश कर रहे हैं और खुदा हमारी टूटी फूटी मेहनतों को कबूल करे। आमीन। ज़ेब फाउंडेशन बेसिकली मेरी वालदा के नाम से मंसूब है। दोस्तों ने डिसाइड किया कि मेरी वालदा बाहयात हैं और उनके नाम से हमने ज़ेब फाउंडेशन बनाई। तो बस नाम पहले नहीं था, बट कहते हैं कि आजकल नाम होना भी ज़रूरी है ताकि लोग जान सकें। पहचान हाँ, होना वो जरूरी आसानी है। हो जाती है अगर कोई डोनेट करना जी, चाहता है उस बिल्कुल। तरीके पहले से। हम दिखाते नहीं थे कि इसमें दिखावा आ जाता है, आंसर आया था, बट फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि अब ये हालात चेंज हो गए हैं और डिजिटल का दौर है, मीडिया का दौर देखिए है। वो बातें ना कि अमाल का दारोमदार तो जी, नियतों पर, बिल्कुल। अगर किसी की शो ऑफ की नियत है तो वो मतलब शो ऑफ बिल्कुल। कर रहा है, लेकिन किसी की ये नियत है कि मैं किसी दूसरे को या तो इन्फ्लुएंस जी। करूं, मोटिवेट करूं या फिर डोनेशंस की तलब भी हो सकती है। इसमें तो मकासद मुख्तलिफ। बिल्कुल इसमें तशहीर नहीं थी, इसमें सिर्फ मोटिवेशन थी। और उस मोटिवेशन से हम देखते हैं कि रोड साइड अब अक्सर जगहों पे हमें अफ्तार दस्तरखान लगे नजर आते हैं। तो शायद उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें देख के मोटिवेशन ली। बिल्कुल बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है। ऐसे ही है। एक और सवाल मेरे दिल में है, यकीन करें, और वो एक नेशनल सवाल है। जी और सवाल ये है कि आप क्योंकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं। हमारे कल ही मेरी बात हो रही थी दोस्तों से और वो बता रहे थे कि डोनेशंस तक रिसीव नहीं हो रही, कि हालात इतने सख्त हो गए कि जो पहले डोनेट करते थे अब वो उनकी हालत है कि वो जो है राशन बैग्स इस वक्त तलब मांग रहे हैं। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि जैसे पिछले साल हम देखें अगर, तो एक नॉर्मल गुजारे के लिए एक फैमिली की दो मेंबर्स की या 3 मेंबर्स की जो फैमिली, छोटी फैमिली होती थी, तो हम 8 हज़ार रुपये में एक राशन बैग बना लेते थे, जो उसके लिए एक सर्वाइवल का काफी जरिया होता होता था। कुछ 15-20 दिन उसके निकल जाते थे। बट अब हालात इस तरह के हो गए कि आपको 15,000 रुपये में भी वो बैग मैनेज करना मुश्किल हो चुका है। अगर आप खुद शॉपिंग करें, कभी ग्रॉसरी करें, आपने देखा होगा हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। ऐसी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है कि हमें समझ नहीं आता डोनेशन कहाँ से होती हैं। ये हमारी दोस्तों की मदद से होती हैं, हमारी फैमिली की मदद से होती है, हमारे सोशल सर्कल से होती है। जो हमें दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो हमें कहते हैं। बट आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हर किसी के हालात इस वक्त डाउन है और डोनेशंस उस तरह नहीं हो रही। बट अल्लाह का काम है, अल्लाह ने चलाना है। वादा किया है कि आप कोशिश करें, वसीले वो बनाएगा। कोशिश कर रहे हैं और 3 रमज़ान हो चुके हैं, 3 अफ्तारियाँ, आज 4थी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रश इतना है कि काबू में नहीं आ रहा। हमारे पास जगह वहाँ पे कम हो रही है, फुटपाथ पे आगे पीछे हम बिठा रहे हैं। तो बस अल्लाह गुर्बत बढ़ती चली जा रही है ना, जी, असल में बिल्कुल। महंगाई है, उसकी पॉवर्टी वजह से लाइन गुर्बत। से लोग मोस्टली नीचे आ चुके हैं। जो पहले देने वाले थे, आप वाली बात, वो अब लेने वालों में शायद शामिल हो चुके हैं। या सफ़ेद पोश ऐसा तबका है जो पिस के रह गए। और उस दुख दर्द में अब लोगों के गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि मीटर उतरवाने पे मजबूर हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, मीटर उतरवाने पे मजबूर हैं। आप नौकरी पेशा हैं, मैं नौकरी पेशा हूँ, तो मेरे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो जिनकी नौकरी लगी उनके लिए मुश्किल है, तो जिनकी नौकरी नहीं है, जिसके घर में 8 खाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या होगा। उनके शूज़ में रख के हमको खुद को सोचना होगा। अगर एक बैग, आधा बैग, एक रोटी, आधी रोटी उनको हम डोनेट कर देंगे या दे देंगे तो आसानियाँ होंगी। आसानियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, वैसे अभी आपकी फाउंडेशन कौन कौन से शहरों में काम कर रही है? देखिए, इस वक्त तो हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद में काम करें, क्योंकि हम वॉलंटियरली काम करते हैं। हम अपनी जॉब्स, बिजनेस जो हम कर रहे होते हैं साथ वो करते हैं, साथ इसको भी हम रन करते हैं। वैसे जो ब्लड डोनेशन की बारी आती है, तो ब्लड डोनेशन हम पूरे मुल्क में करते हैं। किसी को खून की ज़रूरत हो, वो हमसे रब्ता करता है। हम डोनर को मुनीब भाई से रिक्वेस्ट की, हाफिज़ साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई किसी की जान बचा लें और खून दे लें। वो अल्लाह के लिए फी सबीलिल्लाह जाके खून दे देते हैं, वो पाकिस्तान में कहीं भी। जैसे कुदरती आफात का मामला होता है, जैसे सैलाब का हुआ, तो हम तौनसा, डीजी खान, ईस्टर्न डेली गाजी खान में गए। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फिरे, वहाँ पे हमने फूड भी और जो कपड़े हैं, फूड है, इस तरह की और मेडिकल एड प्रोवाइड करने की अपनी सी नातवा कोशिश की। टूटी फूटी कोशिशें होती हैं, बट हम अपना पार्ट प्ले कर रहे थे। ये बहुत ये जो छोटी छोटी इंसान की कोशिशें होती हैं, इसका यकीन करें अजर बहुत ज़्यादा होता है और हमारी सोच से भी ज़्यादा होता है। नसीर भाई, इस वक्त पूरे मुल्क के हालात ही ऐसे है ना। लेकिन एक बात आपकी अच्छी थी और सबकी है, बल्कि मैं ख़वातीन हज़रात आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास एक रोटी है तो अपने पड़ोस में देखिए। बेशक आप आधी रोटी खा लें, लेकिन आधी अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को दे दीजिए कि इतने मुश्किल हालात हैं। और रमज़ान का जो एसेंस है, जो रमज़ान का मकसद है, वही भाईचारा भी है उसमें, कि आपने एक दूसरे का एहसास भी करना है। क्यों साहब? बिल्कुल, जब तक हम एहसास नहीं करेंगे, किसी के दुख को फील नहीं करेंगे, तो हम उस टाइम तक उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब किसी को खून की ज़रूरत है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपने घर में पड़ा सोता रहूं, तो कल मेरे पे वो बुरा वक्त आ सकता है।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कुछ कर नहीं सकते अगर तो मैसेज को फॉरवर्ड कर दें, किसी राब्ते वाले को आगे उसको कन्वे कर दें, साहिब इस्तिताअत तक वो केस फॉरवर्ड कर दें, शायद वहां से मदद हो जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया करें, क्योंकि ख़वातीन व हज़रात अगेन आप लोगों से मुखातिब होगा यहाँ पे। हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी उल्ट पटांग चीज़ें जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, जोक शेयर कर रहे होते हैं, फ़नी वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो डोनेशंस वाली चीज़ है या वो जो एक बहुत ही संजीदा जो एक पोस्ट है, जैसे किसी की जान बचाने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट है, इवन कोई लाइक भी नहीं करता, वो शेयर नहीं करते हैं हम लोग। तो खुदा के वास्ते वो चीज़ें भी जो है आप लोग शेयर किया करें, उससे आपकी प्रोफाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत आम चीज़ है, क्यों अहम चीज़ है, बिल्कुल ऐसी हम लोग अपने आप को पीछे कर लेते हैं इस तरह की चीज़ों पर। वही मुनीब वाली बात है कि उटपटांग चीज़ें होंगी तो वो तो सब शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे यही वजह है शायद कि हम लोग एज अ नेशन हम लोग जो है ना ऊपर नहीं जा रहे, पस्ती की तरफ ही चले जा रहे हैं। अच्छा साथ और क्या आपके इसके अलावा प्रोजेक्ट्स हैं या प्लानिंग है आगे फ्यूचर के लिए? इसमें ऐसे है कि जैसे रमज़ान आता है तो हम राशन बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ज़कात के पैसे होते हैं, कुछ इस किस्म के पैसे होते हैं, वो हम अफ्तारियों में कंज्यूम नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि उनको या तो मेडिकल असिस्टेंस में करें या फिर हम राशन बैग की डिस्ट्रीब्यूशन करें। राशन बैग हम घरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास केस रजिस्टर्ड होते हैं पहले से, पूरे साल में हमारे पास नोटिस में होती हैं चीज़ें हर साल की तरह, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हम कर सकते हैं अपने तय। इसके अलावा हम वीकली लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, खाना गरीबों में बांटते हैं, जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं। रमज़ान के अलावा भी? जी, रमज़ान का थ्रू आउट द ईयर। और कोशिश है कि इसको हम डेली बेसिस पे लेके जाएं, बट ड्यू टू सम कुछ इश्यूज की वजह से हम इसको डेली मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वॉलंटियर काम है ना, इसमें किसी ने पैसे लेने हैं ना किसी ने कोई अपनी पे लेनी है। तो हम एक साथ साथ अपनी जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और उसके अलावा कोशिश है कि एक लंगर खाना प्रॉपरली 24/7 काम करे। उसके अलावा जो हमारी जान बचाने के लिए एम्बुलेंसेज होती हैं, आपने देखा होगा किसी हॉस्पिटल में किसी गरीब का कोई मर जाए तो बाहर एक माफिया खड़ा होता है। जब वो माफिया है वो लड़ता है आपसे और आपको कहता है कि ये 1 किलोमीटर के फासले पे भी अगर जाना है 5,000 दे दो। फ्री सर्विस एक एम्बुलेंस मेरे ज़हन में आ गए। क्यों नसीर भाई, ऐसी कितनी बिल्कुल स्टोरीज हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अच्छा नसीर भाई, वैसे ये हालात बहुत ही मुश्किल हैं, आपका खुद भी भेरा से ताल्लुक है, वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं इस वक्त? सर यकीनन जो अभी राशन की तकसीम है, जिस तरह भाई ने जिक्र किया, कम अज़ कम उन लोगों को देखना चाहिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर एक बंदे के पास राशन जाता है और वो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो कम अज़ कम उसको चाहिए कि वो राशन ना ले, वो जिसको ज़रूरत है उसको दे, जिसको ज़रूरत है वो मिलना चाहिए। साथ भाई आखिर के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है पाकिस्तान को कहिएगा अगर वो डोनेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी, पाकिस्तान ऐसे डोनेट कर सकता है कि हमारे राब्ते के लिए नंबर मौजूद होते हैं, 0313966600 हमारे राब्ते का नंबर है। ज़ेब फाउंडेशन हमारा फेसबुक पे पेज है, आप रोज़ाना की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे देख सकते हैं। आप हमसे कॉल व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करें। डेफिनेटली कोई भी मदद की ज़रूरत है हम कोशिश करेंगे अपनी सी कि कर सकें, रब्ता करें, हम आपको अपने अकाउंट्स शेयर कर देते हैं जैसे आप कहेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वॉलंटियर्स आएँ, हमारे साथ काम करें, अपनी देख बनवाएं, अपना राशन बनवाएं, हमारे साथ खड़े होकर बांटें। हमारे पास स्पॉट मौजूद है, हमारे पास गरीब मौजूद है, आएँ बांटें और खुद भी खुश हों और रब को भी राज़ी करें। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूब बात। नसीर साहब आपका और साथ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने माशाल्लाह से। ख़वातीन व हज़रात, वही बात जो साथ की है और नसीर भाई की है कि अगर किसी का हक नहीं मारें और एहसास करें अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोसियों का, अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का, और ख़ुसूसी तौर पे दुआओं में जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों को आपने लाजमी याद रखना है। यकीन करें मैं वो तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, इस कहत की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, जो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो जो शहीद हो रहे हैं। यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन उनको अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल जी, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा फ़लस्तीनियों को, तमाम तर मुसलमानों को और पाकिस्तान को भी। और कोशिश करते रहें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो जितनी ज़्यादा नेकियां इकट्ठी की जा सकती हैं और जितने गुनाहों को मिटाया जा सकता है मिल के मिटाते हैं। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मौज़ूआत हैं हमारे पास डिस्कशन के लिए।